वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था जो पर्सन लैपटॉप पे बैठ के गेम खेल रहा था उसने सबके छक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि वो सारी गेम जीत गया था अकेले ही और उसको सब प्रो प्लेयर समझ रहे थे, पर उसकी जो आईडी थी न्यू थी। और जो वो बंदा था एक्चुअली बंदी, वो कोई और नहीं हमारी फ्यूजो ही थी। और हमारे फ्यूजो को गेम पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और हमारी जो फ्यूजो है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर देती है। और जो वो कोको की रिक्वेस्ट थी वो किसी और ने नहीं, जो क्वीन के साथ एक लड़का था उसने भेजी थी। वो कहता है कि इसने मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं की, सबको पता है कि मैं एक प्रो प्लेयर हूँ और मैं कौन हूँ। और वो कहता है कि कैप्टन अब आपको अपना जलवा दिखाना पड़ेगा, आप अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए, जल्दी कीजिए ना। और सबको नोटिफिकेशन आता है जो क्वीन मो है वो ऑनलाइन हो चुका है और सब आपस में बातें करने लगते हैं। ये क्या हो रहा है, लेजेंड यहाँ पे आ चुके हैं इसी समय और यहीं पर। और सब कहते हैं क्या क्या और कहाँ पर। सब आपस में बातें करने लगते हैं कि क्वीन मो यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। और सब सोचते हैं कि वो पर इनविजिबल क्यों है, हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। जो वो कोको था वो सोचता है कि अब तो उससे अपने घुटने नीचे टेकने ही पड़ेंगे। और जो क्वीन मो है वो हमारी फ्यूजो को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है पर्सनली। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है कि क्या इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। और जो हमारा कोको है वो कहता है कि आई यहाँ तक जो भी बंदा गेम खेलता है उसको पता है कि हमारा कैप्टन कौन है, पर इसे नहीं पता, ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं भाई। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि मैं क्वीन मो हूँ। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है तो मैं क्या करूं। और जो हमारी फ्यूजो की आईडी का नेम होता है वो ब्लैक स्पैट जेड होता है। और जब कोको होता है वो कहता है कि है इसका मतलब क्या, इसको सच में नहीं पता, ये रिक्वेस्ट डिक्लाइन तो नहीं कर देगी कैप्टन, अब हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी बोलो ना। अभी मिस्टर क्वीन को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है। कोको कहता है कि कैप्टन स्माइल कर रहे हैं और वो कहता है कैप्टन। और जो क्वीन होता है वो आगे को जा रहा होता है, पीछे से कोको कहता है कि कैप्टन तू बह रहा है क्या, सुन रहा है मैं तुझे कितने आवाज़ें लगा रहा हूँ, सुन तो ले। और जो क्वीन होता है वो कहता है कि एक बार वो दोबारा से ऑनलाइन आया तो तुम फास्टो से कह के उसका आईपी एड्रेस चेक करवा लेना। आईपी एड्रेस से एक्चुअली होता क्या है, जो भी हमारा डेटा होता है वो उसको हैक कर लिया जाता है आईपी एड्रेस के थ्रू। और हमें पीसी दिखाया जाता है, जो बंदा गेम खेल रहा था वो लॉग आउट कर दिया था, एक्चुअली वो कोई और नहीं फ्यूजो ही थी। और वो अपना बैंक बैलेंस देख रही होती है, उसमें बैंक में 1866 बग्स आए हुए होते हैं और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। पर वो सोचती है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं है, मुझे नए टूल्स की ज़रूरत है जिससे मैं बहुत अच्छा वर्क कर सकूं। कहते हैं मुझे कीबोर्ड भी चाहिए, यहाँ तक कि मुझे कल स्कूल भी जाना है। चलो कोई बात नहीं, जब मैं कल स्कूल जाऊंगी उसके साथ में एक मार्केट पड़ती है, मैं वहीं से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीद लूँगी। और वो हमें दिखाया जाता है वो अपने आप को कवर कर रही होती है, क्योंकि यार वो एक लड़की है, उसको कवर करना पड़ता है क्योंकि वो लड़का अपने आप को दिखाना चाहती है, सिंपल। वो कहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और हमें एक स्नेक टैटू दिखाया जाता है। और जो लड़का हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था फ्यूजो के साथ में, वो कहता है कि आप क्या कह रहे हैं। और हमारी फ्यूजो कहते हैं कि हाँ मैं प्ले गेम्स खेलना चाहती हूँ। और जब मैंने गेम खेलना शुरू किया था तो क्या वो सिर्फ मिस्टर क्वीन के लिए किया था या फिर किसी और के लिए किया था। और जो वो लड़का है वो कहता है कि यंग मास्टर ऐसा करना बुरी बात तो नहीं है, पर जो मिस्टर क्वीन है वो गेम्स के मामले में नेशनल फिगर हैं। और वो लड़का फिर से कहता है कि आप उनके बराबर कभी भी नहीं हो सकते, चाहे आप 10 साल की ट्रेनिंग ही क्यों ना ले लें। और वो फिर से कहता है कि जो वीडियो गेम्स हैं वो खेलना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी है, यहाँ तक कि आप जो है बहुत ज़्यादा यंग हैं, अगर आपको सच में पैसे चाहिए तो आपको पढ़ाई में स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपकी जो मम्मी हैं उन्होंने बोला था कि आपकी जो लास्ट टाइम पोजीशन थी उस पोजीशन से अगर आप एक और आपको पोजीशन ले आएंगे तो आपको वो एक बड़ा चेक ऑफ़र करेंगे, आपको गिफ्ट वो देंगे। और हमारे फ्यूचर कहते हैं कि लास्ट टाइम मेरी क्या पोजीशन थी। और जो वो लड़का है वो कहता है कि आप एकदम एंड में थे। और ये सुन के हमारी फ्यूचर को एकदम धक्का लगता है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। और साथ ही में वो लड़का कहता है कि हाँ आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा, आपकी मम्मी ने आपसे साफ साफ ये प्रॉमिस किया था। और जो फ्यूजो है कहता है कि क्या सच में मम्मी ने ऐसे बोला था कि मैं सिर्फ एक सिंगल पोजीशन अप ले आऊँगा अपनी लास्ट पोजीशन से तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और वो लड़का कहता है कि हाँ। और फ्यूजो सोचती है कि मम्मी आप ऐसा
कैसे कर सकती हैं आप? मुझे इतना ज़्यादा नल्ला बेरोजगार समझती हैं? एक्चुअली वो पिछली बारी फ्यूजो के बारे में भी सोच रही होती है। और साथ में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फ्यूजियो स्कूल के अंदर एंटर कर चुकी होती है और जो लड़कियां हैं वो आपस में गॉसिप करने लगती हैं कि जो फ्यूजो है वो कुछ बदला बदला दिख रहा है कुछ दिनों से। एक्चुअली वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, कुछ तो अलग बात है आजकल फ्यूजो में। और जो ये फ्यूजो है ये सब कुछ सुन लेती है और साथ ही में वो बैक कॉम्प्लीमेंट देती है उन लड़कियों को, कहती है कि गर्ल्स तुम भी दिखने में कम खूबसूरत नहीं हो। और जो लड़कियां हैं ये सुन के तो पगला जाती हैं, चीखें मारने लगती हैं और चलो इसके साथ में सीन जो है क्लासरूम में पूरा शिफ्ट हो जाता है। और जो लड़का जो पहले भिड़ा हुआ था हमारी फ्यूजर के साथ में, जिसका हाथ मरोड़ दिया था हमारे फ्यूजर ने, उसके साथ ही डेस्क में बैठा हुआ होता है और वो साथ ही में अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये लड़का सच में इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो सकता है भाई। और पूरी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। हमारी जो फ्यूजो है एक नोटबुक रखती है, उसके पीछे अपना टैब रखती है और अपने लैप पर जो है कीबोर्ड रखती है और जब लड़का है उसी की तरफ देख रहा होता है, कहता है आई, कहते क्लासरूम में क्लास के दौरान कोई ऐसा कैसे कर सकता है भाई? टैब रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है, डगर डगर कीबोर्ड चला रहा है। चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। टैब पे जो है मिस्टर क्वीन मो की फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर से शो होती है और जो वो लड़का है कहता मिस्टर क्वीन आई मिस्टर क्वीन। और जो फ्यूजो है कहते कि तुमने क्या कहा मिस्टर क्वीन? कहते हैं यहाँ पे मिस्टर क्वीन नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। और जो हमारी फ्यूजो है हाथ ऊपर करके कहती है कि देखिए टीचर, जो ये फेंग जियांग है वो मुझे तंग कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है इस क्लास में। और जो टीचर है वो कहते हैं कि फेंग जियांग तुम जाओ और 10 मिनट के लिए बाहर खड़े हो जाओ, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और इसी के साथ में जो फेंग जियांग है वो कहता है कि तुम रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और जो हमारी फ्यूजो है वो हंसती है, कहती है। और साथ ही में हमें दिखाया जाता है उसका जो हाथ था वो स्लिप हो गया था और गलती से उसने क्वीन मो की रिक्वेस्ट जो थी एक्सेप्ट कर ली थी। और जो हमारी फ्यूजो है वो सोचती थी शायद उसने फेंग जियांग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, पर नहीं, वो तो क्वीन मो की थी। साथ ही में वो धीरे आवाज़ में कहती है कि मुझे लगता नहीं था कोई मुझे अप्रोच करने के लिए इतना मरा जा रहा है। और वो सोचती है चलो ये भी इंटरेस्टिंग है। चलिए फिर इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं भी ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड जो है जल्द से जल्द ला सकूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।